Mm-hmm. So we are going to start theorem 3 today, right? This is lecture 5. Um, this is lecture 5. Oh, sorry, not lecture 5, it is 4, I think. I don't know which lecture is this, but we have to start with the theorem 3. तो FN ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है एज फार एज क्वेश्चंस आर कंसर्न. इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस थ्योरम पे. कहता है FN कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली. FN ईच FN इज कॉन्टिन्यूस, मतलब F1x F2x सब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनकी लिमिट भी कॉन्टिन्यूस होगी. प्रूव करना है हमें. ओके जी, तो हमें प्रूव करना है लिमिट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस. तो उसकी डेफिनेशन एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, जो कि आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा. एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन. ओके, ये जो शो करना था लिख दिया. अब हमें गिवन क्या है, सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है. ओके, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एन एंड फॉर ऑल एक्स. So in particular, if I take n को n naught, then it is also true. And if particular I will take n is equal to n naught, it will be fine. And c belongs to a, then also it is fine, right? तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई. अब हमारा जो शो करते हैं उसको कंसिडर कर लीजिए बच्चों आप. और क्या दिया हुआ है, एफ एन एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ये भी तो दिया हुआ है हमारे को. ओके, ऑल्सो also fn x is continuous at C, therefore corresponding to epsilon, I don't know which epsilon we are going to take, there exists delta positive such that mod fn x minus f of c is less than epsilon for all x belongs to the neighborhood of C. Now that is neighborhood of C intersection A, that is x belongs to A, we can call it as. We can call it as x belongs to A. F and C. In particular, this is true for n naught also. The mod f n naught, क्योंकि each f n x is continuous. So for this is true for n naught also. So f n naught c is less than this. Upon क्या आएगा, I don't know right now. For all x belongs to A, because we say each f n x is continuous. हमने कहा था ना बेटा, each f n x is continuous. Okay, let me mark various definitions into. Let this be 1, let this be 2, right? Oh, this be 1, fn x fn naught c minus f of c fn naught x. Okay, fine. चलो यूज़ कर लेंगे जैसे ज़रूरत पड़ेगी. पता तो लिख तो दिया ही है. चलिए जी, कंसिडर कर लेते हैं. जो शो करना है उसी से शुरू करते हैं बच्चों. हाँ, कंसिडर क्या किया था, मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी. अब इसके अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है आपको. इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट किया आपने पहले एफ एन नॉट एक्स प्लस एफ एन नॉट एक्स, फिर एफ एन नॉट सी, फिर माइनस एफ एन नॉट सी, फिर माइनस एफ ऑफ सी, प्लस माइनस which is less than equal to mod f n naught x minus f of x plus
एफ एन नॉट एक्स माइनस एफ ऑफ सी प्लस एफ एन नॉट सी माइनस एफ ऑफ सी। अब हाँ 3 आएंगे, अब आएगा, पता चल गया 3 आ रहे हैं ना। सो नाउ वी कैन कीप एप्सिलॉन बाय 3 एवरीवेयर। क्यों एप्सिलॉन बाय 3, एप्सिलॉन बाय 3 तो एप्सिलॉन बन जाएगा फिर वो। अब एफ एन नॉट एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ एन नॉट एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये एन नॉट फॉर, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन नॉट ना, तो एन नॉट के लिए भी ट्रू है, एफ एन नॉट एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये पहली कलर बताया था मैं, अलग अलग रंग। ये लाल वाले से आया है पहला वाला, विच इज एप्सिलॉन बाय 3। क्यों? ये सभी एन नॉट के लिए ट्रू है, तो यहाँ पर एन नॉट रखूंगा तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसकी जगह आ गया एप्सिलॉन बाय 3। कहाँ से आ रहा है पता चल रहा है कलर में, देखो है ना। फिर ये ब्लू वाले से ले लिया मैंने नेक्स्ट, एफ एन नॉट एक्स माइनस एफ एन नॉट सी। एफ एन नॉट एक्स माइनस एफ एन नॉट सी ब्लू वाले से ले लिया एप्सिलॉन बाय 3 प्लस एप्सिलॉन बाय 3। फिर एफ एन नॉट सी माइनस एफ ऑफ सी भी है फिर, राइट, वो मैंने ले लिया ग्रीन से। लास्ट में क्या है, एफ एन नॉट सी माइनस एफ ऑफ सी, एफ एन नॉट सी माइनस एफ ऑफ सी, दिस इज ग्रीन प्लस एप्सिलॉन बाय 3 एंड हाउ इट इज राइट। तो भाई ये हो गया हमारा एप्सिलॉन। तो देयरफॉर वी प्रूव्ड इट कि मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी डेल्टा सी intersection A. तो f of x is continuous. Okay. तो वी आर डन विद द प्रूफ, यही प्रूफ था हमारा, है ना। पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो इस स्टेटमेंट को कैसे देखा जाएगा, ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये नोट देखिए, अगर एफ एन एक्स सीक्वेंस एफ एन, इफ अगर सीक्वेंस एफ एन is a sequence of continuous, यही बोला था ना, is a sequence of continuous functions. F and X is a sequence of continuous functions on A which converges pointwise to discontinuous function. Discontinuous function f on A, then this convergent cannot be uniform. This convergent cannot be uniform. समझ में आ रही है कुछ बात? मैं समझाता हूँ दोबारा कि कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो f ऑफ n इज कॉन्टिन्यूस। नहीं पहले तो छोड़ो छोड़ो, रुको, ऐसे नहीं, हाँ कॉन्ट्रा पॉजिटिव बता रहे ना, तो इसका कलर चेंज कर देता हूँ। सीक्वेंस f ऑन x इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए, बट जो लिमिट है f ऑफ x is discontinuous, then fn does not converge uniformly on A। ये कहना चाहते थे ना भाई आप। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि सीक्वेंस fn तो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन उसका लिमिट फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस है, तो वो जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगा।
तो जब कभी भी आपको ये प्रूव करना है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, तब इस तरह से यूज कर लो कि सीक्वेंस एफएन को कॉन्टिन्यूस दिखाओ, उसके लिमिट निकालो, लिमिट को डिसकॉन्टिन्यूस दिखाओ और डन हो जाएगा क्वेश्चन आपका। जैसे आपने एग्जाम्पल किया भी हुआ है पहले भी, ये मैं फिर करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल आपसे ये बोला। मान लो आपका एफ एन एक्स है एक्स टू द पावर एन ऑन एक्स इज बिटवीन 0 से 1। तो आ जाओ जी भाई, तो पहले एफ ऑफ एक्स निकालते हैं इसमें, देखो अभी मज़ा आ जाएगा आपको। एफ ऑफ एक्स लिमिट n approaches to infinity x to the power n is 0 when x is greater than equal to 0 less than 1. Okay, so this is f of x which is 0 and 1 when x is greater than equal to less than 1 when x is equal to 1. Okay, also f and x to the power n is continuous on 0 से 1, but f of x is discontinuous at x is equal to 1. Why? Because left hand limit at 1 is 0, है ना, and right hand limit at 1 is 1, तो which is not same। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट है ना उसके बराबर नहीं आ रही ना भाई, which is 0 which is not, हाँ गलत लिख रहा हूँ मैं, रुक जाओ एक मिनट बच्चों, 0 but not equal to 1, तो discontinuous, so therefore this convergence is not uniform, so this convergence is not uniform by the above theorem। आई होप थ्योरम समझ में आ गई होगी, है ना। एग्जाम्पल एक और करके दिखाते हैं, देखो आप बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं इसमें। फिर से ले लीजिए एफ एन एक्स 1/1 प्लस एक्स टू द पावर n ऑन 0 से 1। सॉल्यूशन एफ एन इज कॉन्टिन्यूस ऑन 0 से 1, तो आपका जी एन एक्स हो गया 1/1 प्लस एक्स की पावर n, continuous being polynomial, and g and x is also not equal to 0 on 0 से 1। अरे 1 क्यों लगा दिया, therefore f n x 1/1 plus x to the power n is continuous by reciprocal theorem, by reciprocal theorem। अब इसकी लिमिट निकाल लो f of x, वन आएगा अगर x 0 होगा और x 0 से 1 के बीच में होगा तो 0 आएगा, यस। तो discontinuous, therefore f of x is discontinuous at 0, discontinuous at 0, so this convergence cannot be uniform, the sequence f and x is not uniformly convergent on 0 से 1, खत्म बात। तो नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दिखाने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है इसका।
तो आप भी बुक के एग्जाम्पल करिएगा बच्चों बहुत अच्छे से, और बड़े आराम से हो जाएंगे एग्जाम्पल आपसे ये, राइट।